पीछे वाले माशाल्लाह। तो आप लोग आगे आ जाएं, पीछे की कुर्सी को छोड़ दें, आगे की कुर्सी ठका लें। जो हजरात पीछे बैठे हैं वो बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आगे आ जाएं, क्योंकि आप हजरात के सामने इस मिंबर रसूल का आखिरी खिताब, आखिरी मुकर्रिर आपके दरमियान हाजिर है, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती असरार साहब की बिला से है कि मैं उन्हें दावत सुखन दूं कि वहाँ बिदन अंदाज में खिताब सुना है और आप हजरात समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल हादीनिल महदीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मोहतरम सामीन व सामिआत, बहुत देर से इस नेक महफिल का सिलसिला जनाब हाजी मरहूम मोहम्मद खलील कुरैशी और मरहूमा हज्जिन उनकी अहलिया मोहतरमा के ईसाले सवाब की गरज से अल्लाह रसूल के बयानात हो रहे हैं नज़म व नस्र। हम तमामी हजरात बैठे हुए हैं मरहूम मरहूमा को ईसाले सवाब की गरज से और कुल उम्मत रसूल की अरवाह तय्यबा को ईसाले सवाब की गरज से, ये उम्मीद करते हुए रहमत इलाही से कि रहीम व रहमान रब हम सब पर दुनिया और आखिरत में रहम व करम की बरसात फरमाएगा। मेरे मोहतरम, आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मैं भी आपको जानता पहचानता हूं। नए नवेले चेहरे कुछ प्यार भरे अंदाज से ज्यादा देखे जाते हैं और जिन्हें रोज देखा जाता है उनका हुस्न समझ में नहीं आता है। आने वाली दुल्हन कितनी ही काली कलौटी हो, उसे देखने के लिए मोहल्ले की लाइन लग जाती है, मगर कितनी भी नेक बुढ़िया औरत हो, उसे देखने के लिए, दीदार के लिए कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मेरी मिसाल तो आज यहाँ वही ठहरी है। और नई नवेली दुल्हन को देखना हो तो मैं किधर इशारा करूं, क्या करूं, आप खुद समझ सकते हैं। बहरहाल ये मुशायरा तो है नहीं कि मैं तलमीह करूं या किनाये और इशारे करूं, लेकिन अरबी की कहावत है कुल्लो जदीदिन लजीजुन, नएपन में लज्जत होती है। बहरहाल कुरान वही है, हदीस वही है, अंदाज अलग अलग होते हैं। मुझसे पहले आपने जनाब जमील बरेलवी और मुमताज टांडवी और जनाब हाफिज कारी मोहम्मद असलम और दीगर हुफ़ाज़ किराम व शोराए इज़ाम और उलमाए अहले सुन्नत के बयानात और उनके अशार, नज़म व नस्र, अल्फाज
से आप हजरात मलजूज हो रहे थे और इसाले सवाब की गरज से आप हजरात अपनी ज़बान को तरोताज़ा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी आए काफ़ी अरसा हो गया, 26-27 साल का वक्त गुजरा। मरहूम हाजी खलील कुरैशी से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और जहाँ तक मुझे याद है कि अगर मेरी तारीख कभी खाली नहीं रहती थी तो मरहूम हाजी साहब कहते थे, मुफ्ती साहब आप जब खाली रहेंगे तब बयान होगा। उनके आदात और उनके चेहरे की झलक और उनके किरदार की चमक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में भी है और लगता है पोतों में बढ़ रही है। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, अल्लाह ताला और भी इजाफा फरमाए और पूरे गांव को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। मेरे मोहतरम, मैं अपनी बातें क्या बताऊंगा, ये बज़्म तो रसूल कायनात की है। मैं अपना जिक्र क्या करूं और अपना नाम क्या लूं और अपनी बात क्या बताऊं। बस इतना ज़रूर कहता हूं कि नबी का नाम लेने के बाद मुझे कोई कुछ नहीं पूछता कि मुफ्ती साहब रहने वाले कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, किस जात के हैं, किस खानदान के हैं, कोई कुछ नहीं पूछता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया का कोई स्टेट नहीं बाकी है जहां जाने के लिए शरफ हासिल न हुआ। और आज मैं आपके गांव में भी हूं। अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को अपनी और अपने महबूब की बारगाहों में कबूल फरमाए। दुरूद पाक झूम के पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करता हूँ मैं दो एक शेर से कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। राहबर आदमी रहनुमा आदमी, राहजन आदमी रहनुमा आदमी, बारहा बन चुका है खुदा आदमी। बड़ा इबरत भरा शेर है। राहजन आदमी रहनुमा आदमी, बारहा बन चुका है खुदा आदमी। इंसान कभी डाकू बनता है और कभी अमीर कारवां बनता है, कभी सिपह सालार बनता है, कभी हिदायत का पेशखीमा बनता है और कभी चोरी और डकैती करके अपने आप को इंसानियत के राह से गुमराह कर लेता है और कभी खुदाई दावा भी कर बैठता है, जैसा कि फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद। आदम की जितनी औलाद है सब आदम है, आदमी है। आदम की सारी औलाद सब आदमी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सब आदमी कहे जाते हैं। इंसान किसे कहा जाता है? सारे लोग आदमी हैं, इंसान किसे कहा जाता है? आज मैं आपको सिर्फ इंसानियत का सबक पढ़ाने के लिए बैठा हूं। मेरी तकरीर लच्छेदार, गुच्छेदार, तड़क भड़क गरज चमक वाली नहीं होती है। बड़ी धीमी धीमी रफ्तार के साथ बरसात होती है, रफ्ता रफ्ता बरसता रहता है, मौसम बना रहता है, लोग मस्तियां लेते रहते हैं, खर्राटे लेते रहते हैं। क्या बात है मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। मैं आज आपको धीमी धीमी बरसात के साथ और मस्ती वाली हवाओं और मौज भरी ठंडी हवाओं के साथ आप पर गुनूदगी तारी कराता हूं और आपको इंसानियत की फील्ड में ले चलना चाहता हूं। इंसान कहते किसे हैं? इतने दिनों से आप आदमी हैं, क्या आप इंसान भी हैं या नहीं हैं? आपने बहुत वाह वाह कर लिया, बहुत वाह वाह आपने किया। क्या आपने कभी सोचा कि मैं इंसान भी हूं या नहीं हूं? नबी का चर्चा कर रहे हैं। नबी क्यों आता है? नबी आया क्यों? रसूल आए क्यों? गौस आजम का महीना है, गौस की जरूरत क्या पड़ी? करामत क्यों दिखाते थे? नबी चांद को दो टुकड़े क्यों किए? नबी ने चांद को दो टुकड़े किया। जंगे बदर में नबी पहुंचे तो उनकी कामयाबी के लिए काली पहाड़ी पर अल्लाह ने रहमत के फरिश्तों को उनकी मदद के लिए भेजा। मुसलमान को फतेह मिली। नबी से कहा गया आप चांद को दो टुकड़े कर दें, हम मुसलमान हो जाएंगे। कहा गया कि नहीं कहा गया? लेकिन क्या मुसलमान हुए लोग? नहीं हुए।
नबी ने चांद को 2 टुकड़े कर दिया, लोग मुसलमान नहीं हुए। नबी ने जंगे बद्र में फरिश्तों को बुला लिया, सारे कुफार ने अपनी माथे की निगाहों से कुल्लिम कुल्ला देखा, ईमान नहीं कबूल किए। नबी ने अपने हाथ में, दूसरों के हाथ में मौजूद कंकरियों से कलमा पढ़वा लिया, लोगों ने ईमान कबूल न किया। कंकरी में दूसरों के मुट्ठी में बंद है कंकरियां, वो कलमा पढ़ रही हैं, नबी कह रहे हैं कलमा पढ़ दे, कंकरी कलमा पढ़ रही है, अगला मुसलमान नहीं हो रहा है। जंगे बदर में जंगे बदर में कुफार फरिश्तों को देखते हैं, मुसलमान नहीं होते हैं। चांद को 2 टुकड़े होते देखते हैं, नहीं मुसलमान होते हैं। क्या कहते हैं? नबी जादूगर है माज़अल्लाह, आसमान पे जादू चला रहा है, जंगे बद्र में जादू चला रहा है, मुट्ठी में बंद कंकरियों पे जादू चला रहा है। मुसलमान कब हो रहा है? कुफार मक्का मुसलमान कब हो रहे हैं? जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ते हैं और बाबे काबा पकड़ते हैं, काबा का दरवाजा पकड़ते हैं और कहते हैं, ए काफिरो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम मुझे माफ कर दो। जूक दर जूक, लश्कर दर लश्कर नबी के कदमों पे कुर्बान हुआ और सब मुसलमान हो गए। चांद 2 टुकड़े हुआ, मुसलमान नहीं हुए। बदर में फरिश्तों को देखा, मुसलमान नहीं हुए। मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ते देखा, मुसलमान नहीं हुए। और जब नबी ने कुफार को माफ कर दिया तो सब लश्कर का लश्कर मुसलमान हुआ। मतलब क्या है? अगर इस्लाम को फैलाना है तो माफ करना सीख लो, इंसान बनना सीख लो। अगर इंसान बन जाओगे, एक बहुत बड़ा काफिर जो मुसलमानों का दुश्मन कट्टर, मुझसे खुद कह रहा था गोरखपुर की सरजमीन पर कि मुफ्ती साहब मुसलमान बन नहीं रहा है, वरना पूरी कायनात मुसलमान होती। खुद मुझसे उसने कहा मुसलमान नहीं बन रहा है, वरना सारी दुनिया कलमे तैयबा पढ़ने वाली हो जाती। मैंने कहा मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुसलमान के कैरेक्टर ठीक नहीं है, इनकी आदतें नहीं ठीक हैं, ये हर जगह लड़ते रहते हैं। और ये सच है, एक पड़ोस से देखो, मुसलमान आपस में लड़ रहा है, अपने कारोबार को तलाक दे रहा है, कोई किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कोई किसी को माफ करने के लिए नहीं तैयार हो रहा है, कोई छोटा नहीं बनता है, हर कोई बड़ा है, हर कोई बड़ा है। इसे आदमी नहीं कहते हैं, आदमी कह लोगे तो उसे इंसान नहीं कहा जाएगा। इंसान किसे कहते हैं? इंसान उसे कहते हैं जो गलतियों की सजा गलतियों से ना दे बल्कि माफ करके सिखाए। गालिब ने कहा है बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना। गालिब ने कहा है बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, बेशक हक। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी इंसान नहीं हो पा रहा है, आदमी इंसान नहीं बन पा रहा है। कितनी ताज्जुब की बात है। आपको इंसान बनने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, उनके अक़वाल, उनके किरदार, उनके कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। बगैर नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाए हुए आप इंसान नहीं बन सकते। हक है। आप दुनिया में आए हो, आया सबुल इंसानु अय्यु तरह का सुधा अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनी युमना। इंसान एक नापाक कतरे से पैदा किया गया, बड़ा हुआ तो घमंड करने लगा। आज दुनिया में आया, मालदार हुआ तो उसे गुरूर और तकब्बुर ने छू लिया। ये नहीं जानता है मैदान क़यामत में एक एक जर्रे का हिसाब किया जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। इंसान सब कुछ भूला बैठा है। एक बात सुन ले इंसान, आज मैं तुम्हें इंसानियत का सबक बताता हूँ। इंसान कहते किसे हैं? इंसान उसे कहते हैं जो दूसरे का ख्याल करे, जो मुसलमान का ख्याल करे, काफिर का ख्याल करे, हिंदू का ख्याल करे, सिख का ख्याल करे, ईसाई का ख्याल करे, बौद्ध का ख्याल करे, जैन का ख्याल करे, चूंटी का ख्याल करे, चूंटे का ख्याल करे, सांप का ख्याल करे, मूसी जानवर का ख्याल करे। हर चीज का जब तक कोई ख्याल नहीं करता है तब तक आदमी इंसान नहीं बनता। और इंसान जो बन जाया करता है वही आरिफ बिल्लाह और वली कामिल बन जाया करता है। बेशक नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे मुकम्मल मुसलमान कौन है? सरकार ने फरमाया, दारमी शरीफ की रिवायत, अकमलुल मुमिनीन ईमाना अहसनुहुम खुल्का, अकमलुल मुमिनीन ईमाना अहसनुहुम खुल्का। सबसे बड़ा मुसलमान वो है जिसके कैरेक्टर और उसके अखलाक अच्छे हों। नमाजी को नहीं कहा गया, नमाजी को नहीं कहा गया। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि जो सबसे बड़ा नमाजी वो सबसे बड़ा मुसलमान, ये नहीं कहा गया जो सबसे बड़ा रोजेदार वो सबसे बड़ा मुसलमान, जो सबसे बड़ा हाजी वो सबसे बड़ा मुसलमान, जो सबसे बड़ा मौलाना वो सबसे बड़ा मुसलमान, जो सबसे बड़ा शायर वो सबसे बड़ा मुसलमान। आप सलाम करते हो, कभी यूं कहते हो अस्सलाम वालेकुम, कभी कहते हो अस्सलाम वालेकुम। नहीं, रसूल से पूछो। मेरे रसूल ने पैदाइश से लेकर कब्र में जाने तक के सारे तौर तरीके और अखलाक को बता दिया है। नबी से जब कोई सलाम करता था, आगे से कोई करता था तो नबी इस तरह मुसाफा करते थे। कोई बाजू में आता था तो नबी यूं नहीं करते थे, पूरे चेहरे को फिरा लिया करते थे। नबी इधर से नहीं मुड़ करके करते थे, पूरा सीना फेर लेते थे, पूरा जिस्म फेर लेते थे, इधर भी फेरते थे। मतलब ये कि सलाम करने का अंदाज ये होना चाहिए कि आपके दिल में कोई अकड़ न हो और अगला ये महसूस न करे कि मैं छोटा हूं। आप पहले इंसान बन करके दिखाओ, आप मुसलमान होकर के दिखाओ और इंसान बन करके बताओ। और जब तक आप इंसान नहीं बनोगे तब तक मुसलमान भी नहीं बनोगे और तब तक आरिफ बिल्लाह भी नहीं होगे। मौला अली से पूछा गया इंसान सबसे अच्छा कौन है? मौला अली से पूछा गया सबसे अच्छा इंसान कौन है? मौला अली ने फरमाया, मन अरिफा नफ्सहु फक़द अरिफा रब्बहु। जिसने अपने आप को इंसान होना पहचान लिया वो अल्लाह को पहचान लिया। बेशक बेशक, हक है। वो अल्लाह को पहचान लिया करता है। इंसान बनोगे तो अल्लाह को पहचान लोगे। नादे अली मज़ल अजाइब तजिदो औन लगा फिर नवाइब कुल्लु हम्मी व गम्मिन सयंजली बेनुबुवत का या रसूल अल्लाह व बेवलायत का या अली या अली या अली। अली का नाम लो, यकीनन तुम्हारा भी नाम रोशन हो जाएगा। बेशक, हक है। नबी का नाम लोगे तो तुम्हारा नाम रोशन भी हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा भी पार हो जाएगा। हक है। नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी का नाम लेने से तेरा भी नाम होता है, नबी के नाम के सदके तेरा भी काम होता है। हक है भाई, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा। आप सुनिए तो, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है और नबी के नाम के सदके तेरा भी काम होता है। और मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है? दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हयातकुम व अमवालकुम व अर्ज़ाक़कुम व सेहतकुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहे जमाल सय्यदनल करीम व रसूलनल अज़ीम व हबीबनल फ़क़ीम व सल्लि व सल्लिम या मौलाया अला जमी अंबियाइकल किराम व रसूलिकल फ़िख़ाम व अला कुल्लि मन लदैहिम अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे न पहचाने कोई, मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम यूं ही रोशन हो जाएगा अगर नबी का नजर करम हो जाएगी। 2014 में उम्रा के लिए गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ। मैंने सोचा कहीं रसूल की मिलाद पढ़ने का मौका मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। वल्लाह, देखा ना मुनव्वर टांडवी ने क्या भर लिया, दीन भी लूटा, दुनिया भी लूटा। मैं भी पहुंचा रोज़े रसूल के पास। वल्लाह, मैंने सोचा मैं गांव गांव रसूल की पैदाइश पढ़ता हूं और आज यहाँ न पढ़ने को पाऊं। गांव में पढ़ता था तो रुपया भी पाता था और मुझे चाशनी भी मिलती थी। यहाँ आया हूँ नबी के मकाम में और नबी के दयार में, उनके शहर में, यहाँ नहीं पढ़ने को मिलेगा। वल्लाही लाजिम, एक हफ्ते के लिए था, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, मैं सोचता था काश यहाँ मिलाद पढ़ने का मौका मिल जाए। 3 होटल वालों की तरफ से दावत आ गई कि एक तो घर से आई, 2 होटल वालों से, आपको अरबी में मिलाद शरीफ पढ़ना है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मरहबा व सहला।
मरहबा व अहलन व सहला, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। मिलादे मुस्तफ़ा मैं गुनगुनाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, अरबी में पढ़ता जाऊंगा। मुझे दावत मिली और मैं गया मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी, हरम मुस्तफ़ा के ठीक सामने होटल में। उस दिन मेरा प्रोग्राम रखा गया, 45 मिनट तक अरबी में मैंने खिताब किया और उसके बाद अरबियों ने मुझे मेरे माथे को चूमा। मेरा रुखसार तो इतना खूबसूरत नहीं कि चूमा जाए, मेरे रुखसार को चूमा, मेरी पेशानी को चूमा और चूम करके मेरी जेबों में भी भर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं उसी वक्त से कहता हूं कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है और नबी के नाम के सदक़े में मेरा काम होता है। और मैं बीमारे मोहम्मद हूं, दवा की क्या जरूरत है, दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम मुकर्रिरों का अंदाज नहीं रखते, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, हक है। अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अल्लाह के महबूब को हम महबूब रखते हैं, हम तुम्हारे महबूब को नहीं। होलापुर के महबूब को महबूब नहीं बनाते, नवाबगंज के लोगों को महबूब नहीं बनाते, गोंडा और टांडा के लोगों को महबूब नहीं बनाते। हम उसे बनाते हैं महबूब जिसे सारी कायनात महबूब बनाती है। बेशक हक है। तेरे बागे हुस्न की रौनक का आलम क्या कहूँ, आफताब जर्द बढ़ता है तेरे गुलजार का। हसन बरेलवी ने कहा है, तेरे बागे हुस्न की रौनक का आलम क्या कहूँ, आफताब जर्द पत्ता है तेरे गुलजार का। आपने फरमाया मेरे महबूब इतना खूबसूरत हैं, इतना खूबसूरत हैं कि खूबसूरती के बाग हैं और बाग से जो पत्ते गिरते हैं वो पूरी दुनिया है। सारी दुनिया का हुस्न वो गिरे हुए पीले पत्ते हैं और बागीचा मेरे रसूल हैं। आहा, हक है, सुभान अल्लाह। ये इश्क का मकाम है, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। और जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दावा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से आए क्यों। तो आज इंसान बनो, मैं तुम्हें इंसान बनने का तुम्हें सबक पढ़ाने के लिए आया हूँ। ना मैं तिरमिजी पढ़ा रहा हूँ, न बुखारी पढ़ा रहा हूँ, न मिशकात मुस्लिम पढ़ा रहा हूँ, न दारमी और बहकी पढ़ा रहा हूँ, न सुनने कुबरा पढ़ा रहा हूँ, न सुनने दारमी पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें इंसानियत का पैगाम दे लेकर के आया हूँ और इंसानियत का सबक सिखाने के लिए आया हूँ। मेरे पास ना तरन्नुम है, ना अंदाजे तकल्लुम है, ना अंदाजे तबस्सुम है, कुछ भी नहीं है। न तरन्नुम लेके आया हूँ, न तबस्सुम लेके आया हूँ, न तकल्लुम लेके आया हूँ। मैं इंसानियत का पैगाम लेकर आया हूं और अहद करके आया हूं कि तुमको इंसान बना के जाऊंगा। बेशक हक है। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मैं इंसान के बारे में हदीस बताता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के बारे में क्या फरमाया है। ला यरहमुल्लाह, हदीस सुनिए, ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास। अब हदीसों की बारी है। ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, जो लोगों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, जो लोगों पे रहम नहीं करता, जो इंसानों पे रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर भी रहम नहीं करता। अल्लाह रहम किस पे करेगा? अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान। दूसरी हदीस, जो लोग रहम करते हैं उस पे रहमान भी रहम करता है। हक है, हक है। तीसरी हदीस, इरहमु मन फिल अर्दे यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। हक है, हक है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। बेशक हक है। अगर चाहते हो कि अल्लाह के अर्श का साया तुम्हें क़यामत के दिन मिल जाए तो तुमको लोगों पर रहम करना पड़ेगा। बदीरा बदी सहल बाशत जजा, बदीरा बदी सहल बाशत जजा, अगर मर्दी अहसिन इलामा आसा। हक है। बुराई का बदला बुराई से लेना बड़ा आसान है। अगर तू जवां मर्द और बहादुर है तो भलाई उसके साथ कर जिसने तेरे साथ बुराई किया है। हक है, हक है। बदीरा बदी सहल बाशत जजा, अगर मर्दी अहसिन इलामा आसा। ये
मसलमी अलैहि रहमत और रिजवान ने भी फरमाया, और शेख सादी शिराजी ने भी फरमाया, और हदीस की रोशनी में भी बताया। अब मैं तुम्हें बताऊं, क्या कोई बगैर इंसान बने अल्लाह के करीबी बंदा हो सकता है? इन फूलों से सर्दी मिल रही है, इससे सर्दी मिल रही है। ये जवानों की बस की बात है गुलों का सेहरा पहनना। हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में मैं 2-3 वाक़े शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के रिसाले से नकल कर रहा हूं, आप समाअत फरमाएंगे। क्या कोई नबी बुलंद मर्तबे को पा लिया और इंसानियत में कोई कमी थी? नहीं। क्या कोई रसूल बुलंद मर्तबे को पहुंच गया और इंसानियत के मकाम पे नहीं पहुंचा था? क्या कोई गौसियत के रुतबे को पा लिया लेकिन इंसानियत मुकम्मल नहीं थी? ऐसा नहीं। हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत बताता हूं। उनकी मां हजरत मरियम है। मरियम ने कहा, ए अल्लाह, मैं बालिग हो रही हूं, जवान हो रही हूं। दुनिया का दस्तूर है कि जवान बेटियों की शादी की जाती है, उनका निकाह किया जाता है। अल्लाह, मुझे हया आती है इस बात से कि मैं दुल्हन बनूं, मेरे करीब कोई मर्द आए, मेरा दिल गवारा नहीं करता। मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मेरे पास कोई मर्द आए और कोई बेहयाई की बातें करे। ए अल्लाह, मैं इंसानियत के उस मर्तबे पे हूं कि मैं किसी मर्द को अपना दूल्हा बनना पसंद नहीं करती। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मरियम, कोई मर्द दुनिया का तेरा दूल्हा जमीन पे नहीं बनेगा, लेकिन तेरे मुकद्दर में एक बेटा है। मरियम ने कहा, मौला, फिर तू मुझे बेटा कैसे अता करेगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं कुदरत रखता हूं, मैंने आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। आदम को मैंने बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, तो तू तो मौजूद है बगैर शौहर के, तुझसे बेटा मैं पैदा करूंगा। कहा, वो कैसे? कहा, मैं जिब्रील को भेजूंगा और जिब्रील एक फूंक छोड़ेंगे दूर से, करीब नहीं जाके दूर से छोड़ेंगे, और तू हमल से हो जाएगी, पेट वाली हो जाएगी, एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम ईसा रखा जाएगा। मरियम ने कहा, मौला, आखिर में कौम को क्या जवाब दूंगी? कौम मुझे ताने देगी। पूरे कुरान में जिक्र है, हाफिज कुरान बैठे हुए, पूछिए आप इनसे, ये पूरी आयतें पढ़ के सुना देंगे आपको। मैं हाफिज कुरान नहीं हूं कि मैं पूरी आयतों को पढ़ करके सुना दूं। मरियम ने कहा, मौला, मुझे ताने दिए जाएंगे, लान तान पब्लिक करेगी, मैं क्या जवाब दूंगा? मरियम ने जब पूछा तो अल्लाह ने फरमाया, तुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, तू कह देना मैंने रोजा रखा, मैं बोलूंगी नहीं। तुम कह देना मैंने रोजा रखा, मैं बोलूंगी नहीं। फिर कौन बोलेगा? मौला, तेरा बेटा जो पैदा होगा वो बोलेगा। क्यों मौला? इसलिए कि वो इंसान और नबी दोनों बन करके आ रहा है। इंसान और नबी बन करके दोनों आ रहा है। जो इंसान और नबी दोनों बन के आ रहा है वो पैदा भी रहेगा, माँ के गोद में भी होगा, मगर माँ की पाकी की गवाही देता रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो माँ की पाकी की गवाही ना दे, माँ की इज्जत ना करे, माँ की ताजीम ना करे, उससे इंसानियत का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं रहा करता है। रसूल करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? रसूल करीम से पूछा गया कि कयामत कब आएगी? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माओं को जलील किया जाए तो कयामत आएगी। अल्लाह अकबर। रसूल करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया, जब माओं को जलील किया जाए। अब देखिए आप, जो माँ को जलील करता है वो इंसान नहीं, और जब इंसानियत की राह से कोई भटक जाता है तो उस पर कयामत आती है। जब इस इंसानियत की राह से कोई भटक जाता है तो उस पर कयामत आती है। और आज तुम इंसानियत की राह से भटकते ही जा रहे हो। न तुमने बेटियों को अदब सिखाया, न तुमने बेटों को अदब सिखाया, न तुमने माँ का एहतराम किया, न तुमने बाप का एहतराम किया, न इमाम का एहतराम किया, न आलिम का एहतराम किया, न कुरान का एहतराम किया, न हदीस का एहतराम किया, न इस्लाम की निशानियों का एहतराम किया। अगर तुम इन सब सारी चीजों का एहतराम करते तो ऐसे इंसान आम इंसान न रहते, बल्कि तुम भी वली कामिल और गौसे आजम के मुरीदों में से हो जाते। और तुम जो कुछ मांगते तुम्हें सब कुछ दिया जाता। दिया जाता कि ना दिया जाता? हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हयात में थे, मैं सब लेके चल रहा हूँ।
गौसे आजम हयात में थे। गौसे आजम का महीना है। वली उसे कहते हैं जो इंसानियत के आला मकाम पे फाइज होता है। वली किसे कहते हैं? जो इंसानियत के आला मकाम पर फाइज होता है। और सैयदुल औलिया, सैयदुल अगवास, सैयदुल अक्ताब, सैयदुल औताद, हुजूर गौसुल वरा, पीरे पीरा मीरे मीरा, उनका आलम ये था कि जाहिर नहीं, दुनिया नहीं, आसमान नहीं, दिल की धड़कनों और दिमाग के ख्यालात को भी पढ़ा करते थे। दिल की धड़कनों और दिमाग के ख्यालात को भी पढ़ा करते थे। आपका एक मुरीद था, आपका एक मुरीद था, आया गौसे आजम को पानी दिया, हुजूर वुजू फरमा ले। कौन थे वो? हजरत सैयदना मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इलाहाबाद में तशरीफ फरमा। इलाहाबाद में उनका मज़ार पाक है। गौसे आजम के करीबी मुरीद हैं वो। 12 कई साल तक गौसे आजम को वुजू कराते थे। आपको अगर देखना हो तो आप चले जाइए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान फरमाया करते थे कि गौसे आजम के दरबार में नहीं जा पाता हूं, लेकिन गुलामे गौस मुनव्वर शाह इलाहाबादी के दरबार में पहुंच जाता हूं। हजरत मुनव्वर शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पीर को वुजू के लिए पानी दे रहे थे। यार इतना मस्त ना हो जाना कि पैसा देना भूल जाना। क्यों भाई? मैं लगता है जब तकरीर करता हूँ लोग ज्यादा मस्त हो जाते हैं ना, कि नींद आने लगती है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। गौसे आजम को वुजू के लिए पानी दे रहे हैं और सोच क्या रहे हैं? सोच रहे हैं कि ख्वाजा खिज्र बरसों से जिंदा हैं। ख्वाजा खिज्र बरसों से जिंदा हैं, उन्हें मौत नहीं आ रही है। और वो फिर सोचते हैं कि उन्होंने आबे हयात पी लिया है, आबे हयात पी लिया है, इसलिए वो जिंदा हैं, मर नहीं रहे हैं। मुनव्वर शाह वुजू के लिए गौसे आजम को पानी दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं। गौसे आजम ने फरमाया, मुनव्वर क्या सोच रहा है? मुनव्वर क्या सोच रहा है? कहा हुजूर छोड़िए, कुछ सोच रहा था। कहा नहीं बेटा, तू सोच रहा था ख्वाजा खिज्र की जिंदगी लंबी बहुत है, उन्होंने आबे हयात को पी लिया है। ठीक है ला पानी मुझे दे। गौसे आजम ने चुल्लू में पानी लिया, अपने चेहरे पे मारा और कुल्ली फिर उसी में कर दिया। फिर उसी चेहरे में जो पानी गिरा अपने चुल्लू में रख लिया। कहा ले मुनव्वर पी ले। मुनव्वर को पिला दिया। फिर पानी लिया, चेहरे पे मारा, ले मुनव्वर पी ले। फिर मारा, ले मुनव्वर पी ले। 6 मरतबा पिलाया और उसके बाद कहा मुनव्वर अब ना पी वरना बुढ़ापा परेशान कर देगा। एक चुल्लू पानी पिया 100 साल की जिंदगी हुई, 6 चुल्लू पिया 600 बरस तक जियाता रहेगा। हजरत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह 600 साल तक जिंदा रहे। 600 साल तक मुनव्वर शाह जिंदा रहे। गौसे आजम रसूल आजम के औलाद हैं। गौसे आजम रसूल आजम की औलाद हैं। गौसे आजम अपने हाथ से आबे हयात पिलाते हैं और रसूल आजम जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गौसे आजम के चुल्लू का पानी आबे हयात है और रसूल आजम के तलवों का धोवन आबे हयात है। जिनकी 2 बूंद है कल सो कौसरो सलसबील, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बड़ा अच्छा मुझे लगा, देखा लाइव वगैरह भी चल रहा है खूब माशाल्लाह। मेरी भी तबीयत चाहिए माशाल्लाह। शायरों को ज्यादातर देखा ना पैसा लिए भाग लेते हैं। अब चाहे भाई मुनव्वर साहब को अभी और लेना हो इसलिए बैठे हैं, मगर माशाल्लाह सर लटका के नहीं तकरीर सुनते हैं। इसका मतलब यह है कि तकरीर को ये जानते भी हैं। अक्सर शोरा तो तकरीर समझ ही नहीं पाते और इन हजरात को मैंने देखा कि लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और माशाल्लाह ये चाहते हैं कि मुकर्रिर कामयाब हो, जलसा कामयाब। अगर ऐसा ना होता तो चाय पीने के लिए कमरे में चले जाते, मैं रोक नहीं सकता था। बिल्कुल चाय पीने के लिए चले जाते, मैं इनको रोक नहीं सकता था। सिर्फ इस्तिंजा के लिए बहाने चले जाते, पूरी तकरीर खत्म हो जाती, दोबारा ना आते।
लेकिन इनकी हौसला अफजाई अल्लाह इन सब पे रहमो करम की बरसात फरमाए और उम्र दराज अता फरमाए, से तो सलामती अता फरमाए, उम्र में, ईमान में, अमल में, रोजियों में खैर व बरकत, कसरत व रहमत व अज़मत व मग़फ़िरत अता फरमाए। आमीन बेजाहे जमाले सय्यदिल मुरसलीन। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा था, उनकी माँ की बात आई तो उसको भी बता दिया, मुनव्वर शाह की बात आई तो भी बता दिया, फिर लाया हजरत ईसा। ईसा रूहुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, अल्लाह की रूह हैं। जिब्रील लेके आए और फूंक मारा और माँ के पेट में हो गए। हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी मकान नहीं बनाया, कोई रुपया नहीं इकट्ठा किया, कोई सरबत नहीं इकट्ठा किया, कोई दौलत नहीं इकट्ठा किया। एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम, मैं तेरा बहुत करीबी बंदा बनना चाहता हूँ, बहुत करीबी बंदा बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तू इंसान बेशक है, लेकिन इस इंसान में 4 आदतें पैदा होनी चाहिए। ईसा, तू 4 आदतें अपने अंदर पैदा कर ले, तू मेरा बहुत करीबी बंदा बन जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रब्बुल आलमीन मुझे एक एक करके बताता जा, मैं उन 4 खसलतों को अपना लूं। अल्लाह ने फरमाया, सबसे पहले तू सूरज की तरह हो जा। किसकी तरह हो जा? सूरज की तरह। सूरज धूप किसको देता है? आलिम को देता है, शराबी को देता है, गुनहगार को देता है, नमाजी को देता है, हिंदू मुस्लिम देखता है? नहीं, कुछ नहीं। सूरज सबको रोशनी देता है। यानी तुम्हें ईसा अच्छा बुरा नहीं देखना है, सबको रोशनी का पैगाम देना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रब्बुल आलमीन मुझे मंजूर, मुझे कबूल, मैं सूरज की तरह से नरम बनूंगा और हर एक को रोशनी फैलाऊंगा, चाहे कुरैश नगर का होगा, चाहे नवाबगंज का होगा। मौला बता दूसरी चीज क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तू जमीन बन जा। क्या बन जा? जमीन बन जा। जमीन पे आदमी पेशाब करता है, जमीन पे आदमी टॉयलेट करता है, लेकिन जमीन जब पौधा उगाती है तो उसे मीठे फल देती है। मीठे फल देती है कि नहीं देती है? चावल ये देती है, गेहूं ये देती है, सेब ये देती है, अनार ये देती है, खजूर ये देती है। जमीन सारे फलों को देती है और इंसान इसे गंदा करता रहता है। ए ईसा, तेरे साथ भी लोग गंदगी करते रहे, लेकिन तू सबके साथ अच्छा सलूक करता रहे। क्या पैगाम है? ये इंसानियत का पैगाम, ये इंसानियत का पैगाम है। इंसान बनने का पैगाम यही है, तू जमीन की तरह से नरम बन जा। का मौला, मैं सूरज भी बन रहा हूं, मैं जमीन भी बन रहा हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तीसरी आदत यह है कि तू पानी बन जा। सबको पिलाना है। शराब फंस जाएगी तो उसे भी पिलाना है, रोजेदार इफ्तार करेगा तो उसे भी पिलाना है, मुर्गा खा के खाएगा, पानी पिएगा तो उसे भी पिलाना है, चटनी खा के प्यास लगेगी तो उसे भी पिलाना है। तुझे क्या, तेरा काम है सबको पानी पिलाना। हर तकलीफ में तुझे आराम सबको पहुंचाना है, तो पहुंचाता रहे, ऐसे जैसे पानी से दुनिया प्यास बुझाती रहती है। ईसा ने अर्ज़ किया, मौला तीनों मंजूर है, चौथा बता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उल्लू की आदत पैदा कर ली। अल्लाहु अकबर। मुझे बात याद आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे, छिपकली को देखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, कहा, ये मौला, तूने तो इंसानों को पैदा किया, मेरी समझ में बात आ गई, लेकिन तूने छिपकली को जो दीवार पे चल रही क्यों पैदा किया? मौला, तूने छिपकली को क्यों पैदा कर दिया? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये मूसा, तुमसे पहले छिपकली मुझसे पूछ चुकी है कि मूसा को क्यों पैदा किया। बहुत मेरे अजीज, कहा मुझसे पहले सवाल कर चुके छिपकली कि मौला तूने मूसा को क्यों पैदा कर दिया? तो मेरी पैदा की हुई सारी चीजें कोई बेकार नहीं है, सब मेरी मखलूक हैं, सब मेरी मखलूक हैं। तुम्हें ये नहीं देखना ये कुत्ता है, तुम्हें ये नहीं देखना ये बिल्ली है, तुम्हें ये नहीं देखना चूंटी है, तुम्हें ये नहीं देखना ये फलां ये ढेका है। सबका हिसाब सबके साथ होगा, सबका हिसाब सबके साथ होगा। सारे जानवर, सारे इंसान सब हाजिर होंगे मैदान क़यामत में, और सबका सबसे बदला दिलाया जाएगा। आप ये न सोचें आपकी गली में जो कुत्ता पैदा हुआ है ये भी आपके साथ मैदान क़यामत में उठाया जाएगा।
ये कुत्ता भी उठाया जाएगा। जो बिल्ली आपके जमाने में पैदा हुई मैदान क़यामत में ये भी खड़ी की जाएगी। जो मुर्गियां पैदा हुई हैं ये भी मैदान क़यामत में आपके साथ खड़ी की जाएंगी। इनके साथ आपके साथ जो रवैया रहा, आपने ढेला उठा के मुर्गी को मारा है, आपसे हिसाब दिया जाएगा। आपने कुत्ते को मारा है, हिसाब दिया जाएगा। आपने ढेला पत्थर मारा है, हिसाब दिया जाएगा। आप कोई चीज बेकार ना समझें, सब लाइव कुदरत की जानिब से चल रहा है। इंसानी लाइफ का लाइव चल रहा है और कुदरत इलाही के यहाँ न कोई भूल है, न कोई चूक है, न कोई नींद है, न कोई ऊँग है, न कोई चूक है, कुछ भी नहीं है। सब याददाश्त में है। फरिश्ता उसे लिख रहा है। क़यामत के दिन अल्लाह इरशाद फरमाता है, वही जब सारी तुम्हारी लाइफ को मैं बिखेर दूंगा तो तुम कहोगे मैंने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। अल्लाह फरमाएगा हाँ ये भी किया था, ये भी किया था। मुर्गी को मारा था, बिल्ली को मारा था, चूंटी को मारा था, चूंटे को मारा था। सब तेरी नमाज रोजे को लेके उन्हें दे दिया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, ईसा उल्लू की आदत अपना ले। ईसा ने अर्ज़ किया, मौला उल्लू में क्या आदत है जो मैं अपना लूं? उल्लू में क्या है जो मैं अपना लूं? अल्लाह ने फरमाया, उल्लू में दो आदतें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। पहली चीज, वो रात को जगता है, रात को जगने की आदत बना ले। इंसानियत का कमाल ये है कि रात को जगा करता है। आज तू जग रहा है, ये जगने वाली रातें इंसानियत की रातें हैं। और जो सोने वाली रातें हैं वो खरगोश की रातें हुआ करती। वो खरगोश की रातें हुआ करती। इंसान वो होता है जो बिस्तर पे नहीं सोता है, बल्कि बिस्तर पे भी रहता तो अल्लाह को याद करता रहता। अल्लाह को याद करता रहता है। जो अल्लाह को याद करता रहता है वो इंसान रहता है। अल्लाह ने फरमाया उल्लू की दो आदतें अपना ले। पहली आदत तो उल्लू की है कि वो रात को जगा करता है। दूसरी उसकी आदत यह है कि सर झुका के रखता है, तो तू भी सर झुका के रख। मतलब इंसानियत का कमाल यह है जो सर झुका लिया करे हर मोड़ पर, और जो गुरूर के साथ सर को ताने वो इंसान नहीं है। उसे कभी शद्दाद कहा जाएगा तो कभी हामान कहा जाएगा, कभी फिरौन कहा जाएगा तो कभी कारून कहा जाएगा। तन के खड़ा था तो जड़ से उखड़ गया। तन के खड़ा था तो जड़ से उखड़ गया। समझा नहीं था उसने हवा के मिजाज को। वाह वाह वाह, क्या कहना भाई, सुभान अल्लाह। समझा नहीं था उसने हवा के मिजाज को। अगर तुम तन के खड़े रहोगे, इंसानियत से समझौता करके नहीं रहोगे कुरैश नगर वालों, तो एक एक करके सब उखड़ जाओ। वाह, इशारा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर तुम बिखर के रहोगे तो कहीं के न रहोगे। कुरान ने भी कहा है, फी बुरूज मुशय्यदा, तुम ऐसे ईंट बन जाओ जो मकान की ईंट होती है। वो ईंट मत बनो जो भट्ठे की ईंट रहती है। भट्ठे की ईंट बन करके मत रहो, वो ईंट बन करके रहो जो हाजी साहब मरहूम के मकान में लगी हुई है। एक ईंट निकालने के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि एक ईंट को दूसरी ईंट ने दबा के रखा है। क्या कहना भाई, हक है। मिल के रहोगे, एक ईंट दूसरी ईंट से मिल के है, मजबूती से पकड़ के रखे है, तो उसे उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। और जो ईंट अलग अलग रहती है उसे बिखेर बिखेर करके इधर उधर फेंक दिया जाता है। सुलह का पैगाम देता हूँ, अमन का पैगाम देता हूँ, इंसानियत का लमदरबार अलमरदार बन के आया हूँ। तुमको इंसानियत का सबक पढ़ाता हूँ। इंसान बन जाओ, इंसान बनोगे, वली बन जाओगे, वली बनोगे, गौसे आजम के गुलामों में तुम्हारा शुमार हो जाएगा। बेशक हक है। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाज़रीन मुहतरम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात ये थी, मतलब ईसा को ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह का करीबी बंदा बन जाऊं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जमीन की तरह मेहरबानी कर, सूरज की तरह मेहरबानी कर, पानी की तरह मेहरबानी कर, उल्लू की आदत अपना ले। आओ मैं मूसा से पूछता हूँ, मूसा भी नबी, ये इंसानियत के कितने आला मकाम पे थे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये सब जो मैं जिक्र कर रहा हूँ दोनों हदीसें, शाह अब्दुर रहीम वालिद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जो फारूकी और रज़वी दोनों हैं, फारूकी और अलवी दोनों हैं, उनकी किताब से मैं जिक्र कर रहा हूँ। रसाइले शाह अब्दुर रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, मुझे एक चीज चाहिए। मैं नबी बना, मैं रसूल बना, तूने मुझे पैदा किया, और जब मुझे पैदा किया तो सबको तूने पैदा किया। एक चीज जानते हो ना
किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी को और किसी का 31 जनवरी को, किसी का 10 फरवरी को, किसी का 20 मार्च को। ऐसे तो होता है। डेट ऑफ बर्थ किसी की किसी से इसमें मिल रही है। अच्छा चलो किसी की किसी से मिल रही हो, लेकिन किसी बाप बेटे की जन्मदिन एक होता है, उसी तारीख में बाप भी पैदा होगा, उसी तारीख में बेटा भी पैदा होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन रूह सबकी एक दिन एक साथ पैदा की गई है। इसे जानते हो नहीं जानते? क्या नजर है भाई, वाह वाह वाह। रूह सबकी, रूह का जो जन्म हुआ है, रूह की जो बर्थ हुई है, रूह की जो पैदाइश हुई है, उसी दिन बाप भी पैदा हुआ, उसी दिन दादा भी पैदा हुआ, उसी दिन परदादा भी पैदा हुआ। आदम से लेके कयामत तक सारी रूहें इकट्ठा पैदा की गई हैं। पहले नबी को पैदा किया, आखिरी नबी को, और आखिरी नबी के बाद सारे लोगों को पैदा किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बुल आलमीन तूने सबको साथ में पैदा किया है, मुझे नबी और रसूल बनाया, लेकिन मुझे एक कमाल तूने दिया। मैं सोचता रहता हूँ तूने मुझे वो कमाल दिया क्यों? आप तो कभी नहीं सोचते उस चीज को। अल्लाह आपको स्वेटर पहनाता, शुक्रिया नहीं अदा करते। अल्लाह आपको बड़े का गोश्त खिलाता था, शुक्रिया नहीं अदा करते थे, ले लिया बड़े का गोश्त। खा करके सो जाते थे, शुक्रिया नहीं अदा करते थे, अल्लाह ने ले लिया। चल बड़े का गोश्त नहीं खाना है, अब मुर्गा खा, शुक्रिया अदा करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, शुक्रिया इंसानियत का कमाल है, शुक्रिया इंसानियत का कमाल है। और जिस इंसान में शुक्रिया नहीं होता, इंसान का, जानवर का, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। हदीस पाक में आया, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदे का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र नहीं करता। आपने इतना सारा पैसा दे दिया, इन्होंने क्या कहा? अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इसलिए कि जो बंदों का शुक्र करता है वो अल्लाह का भी शुक्र करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, रब्बुल आलमीन मुझे एक बात बता दे, तूने मुझे कलीमुल्लाह क्यों बनाया? मुझे कलीमुल्लाह क्यों बनाया? कलीमुल्लाह जानते हैं? अल्लाह से बातें करते थे हजरत मूसा। उनका लक़ब था कलीमुल्लाह। ईसा का नाम क्या था? रूहुल्लाह। उनका लक़ब क्या था? रूहुल्लाह। मूसा का लक़ब क्या था? कलीमुल्लाह। यानी अल्लाह से वो बात करते थे। पहाड़ी पे जाते थे, कोहे तूर पे, और कहते थे अल्लाह मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। अल्लाह बातें करना शुरू कर देता था। मूसा भी बात करते थे। जब लौट के आते थे तो लोग कहते कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला, अल्लाह से बात करने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह तूने मुझे कलीमुल्लाह क्यों बनाया? आदम को कलीमुल्लाह न बनाया, नूह को कलीमुल्लाह न बनाया, शीश को कलीमुल्लाह न बनाया, जकरिया को कलीमुल्लाह न बनाया, यहिया को कलीमुल्लाह न बनाया, मेरे को सिर्फ कलीमुल्लाह क्यों बनाया? इतना बड़ा लक़ब क्यों दिया? इतना बड़ा शरफ क्यों दिया? इतना बड़ा मर्तबा क्यों दिया? किस इबादत के बदले? नमाज कबूल हुई, मौला तो कलीमुल्लाह बना दिया। रोजा कबूल हुआ तो मुझे कलीमुल्लाह बना दिया। हज कबूल हुआ तो मुझे कलीमुल्लाह बना दिया। ज़कात दिया तो कलीमुल्लाह बना दिया। मौला तूने मुझे कलीमुल्लाह क्यों बनाया? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा क्या तुझे याद है तू शुएब पैगंबर की भेड़ियां चराता था? मूसा क्या तुझे याद है तू शुएब पैगंबर की भेड़ियां चराता था? एक दिन तेरी भेड़ी बदक गई और भागती हुई चली गई। तू लाठी लेकर के निकला दौड़ा और पकड़ने के लिए। तूने सोचा आज भेड़ी को पकड़ूंगा, बहुत मारूंगा। तूने कसम खाई कि मैं भेड़ी को पकड़ूंगा, बहुत मारूंगा। सींग वाली भेड़ी थी। तूने सोचा आज इतने डंडे मारूंगा कि उसकी सींग टूट जाएगी। मगर जब उसके करीब तू पहुंचा तो मेरा खौफ तेरे ऊपर सवार हुआ और भेड़ी की सींग को तूने पकड़ा। मारने के बजाय लाठी फेंका, सींग पकड़ा और उसे बोसा देने शुरू किया। अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, ए भेड़ी मुझे बहुत दौड़ाई है, मुझे तू दौड़ने की तौफीक दे। और फिर कहते हैं, ए भेड़ी तू नादान है, तूने मुझे बहुत दौड़ाया, तूने मुझे बहुत दौड़ाया। उससे बात कर रहे हैं, तूने मुझे बहुत दौड़ाया, तूने मुझे बहुत दौड़ाया, आगे मत दौड़ाना। इधर चूमते हैं, उधर चूमते हैं, इधर चूमते हैं, उधर चूमते हैं, छोड़ देते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, न तेरी नमाज के बदले, न तेरे रोजे के बदले, न तेरे हज के बदले, न तेरी ज़कात के बदले, तूने भेड़िए पे, एक भेड़ी पे रहम किया था, जिसके बदले में मैंने तुझे कलीमुल्लाह बना दिया। एक भेड़ी पर तुमने करम किया, मारा नहीं, तो तूने लक़ब पा लिया कलीमुल्लाह का। भेड़ी पे रहम करे तो कलीमुल्लाह बन जाए, और इंसान पे करम करे तो क्या बन जाएगा? अल्लाह ही जाने क्या बन जाएगा। एक जानवर पे करम करने का नतीजा ये कि वो कलीमुल्लाह बन गए, और इंसान पर अगर कोई रहम करे तो क्या होगा? एक मौके पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छा इंसान कौन है?
मैं जानता हूं लाइव चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज बगैर हदीस के मेरी नहीं चलती, बिल्कुल नहीं। रसूल करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इंसान बहुत हैं, मगर इंसानों में सबसे बेहतर इंसान कौन है? रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इंसान बहुत हैं मगर बेहतर इंसान कौन है? तो सरकार फरमाते हैं, खैरुन नास मन यनफउन नास, खैरुन नास मन यनफउन नास, इंसानों में सबसे बेहतर वो इंसान है जो इंसानों को नफा पहुंचाता है। इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो इंसानों को नफा पहुंचाए। और आज का दौर इतना बेकार चल रहा है, इतना बेकार चल रहा है कि खाली आदमी इंसान के ही पीछे पड़ा, इसे नुकसान पहुंचाओ। अब बताओ, जो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए, क्या वो इंसान है? नहीं, वो इंसान नहीं कहलाएगा। इंसान वही कहलाएगा जो इंसान के साथ अच्छाई करे, और सबसे अच्छा इंसान वो कहलाएगा जो इंसानों को नफा पहुंचाए। मेरे अजीज, तुम भी इंसानियत को सीखो, और इंसानियत का पैगाम ये सिखाता है कि आदमी हर एक के साथ रहम करे। इंसान हो तो, जानवर हो तो, बकरी हो तो, भेड़ी हो तो, गाय हो तो, भैंस हो तो। आप जानते हो, आप कुरैशी बिरादरी हैं, आपको भी पैगाम दिया गया है। पूछिए, उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, समझिए कि जानवर ज़बह करने के आदाब और तौर तरीके क्या हैं। उनके सामने आप छुरी तेज नहीं कर सकते, ये नाजायज है। जानवर के सामने आप छुरी तेज नहीं कर सकते, मना है। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह नहीं कर सकते। एक को ज़बह कर रहे हो, दूसरे को हटा दो। एक को ज़बह किया, उस पे पर्दे डालो, फिर दूसरे को लेके आओ। ये इंसानियत को तौर तरीके सिखाए गए हैं, और जो इंसानियत का तौर तरीका लेके चलता है, गुनहगार होकर जन्नती हो जाता है, और जो इंसानियत के रास्ते से भटकता है, नमाजी और परहेजगार होकर के भी जहन्नमी बन जाता है। जो इंसानियत के रास्ते पे चलता है, नमाजी नहीं है, अल्लाह को तुम्हारी नमाज की एहतियाज नहीं है, वो तुम्हारी नमाजों का जरूरतमंद नहीं है, वो तुम्हारे रोजों का जरूरतमंद नहीं है, वो तुम्हारी पेशानी के सज्जों का जरूरतमंद नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों बेशुमार फरिश्ते हैं जो अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, तुम्हारे सज्जों से क्या उसका होने वाला है? तुम तो अपना सज्जा करते हो रब का, अपने आप को नफा पहुंचाने के लिए। रब तुम्हारे नफा और नुकसान से बेनियाज है। नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, उसकी जात का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पढ़ोगे तो अच्छी राह पे जाओगे, लेकिन नमाज और रोजे, नमाज तुम 24 घंटा मस्जिद में बैठ करके पढ़ो, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत के तौर तरीके और अदब व एहतराम नहीं है, तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे का कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ना छोड़ दो, इसका यह भी मतलब नहीं कि नमाज पढ़ना छोड़ दो। नमाज भी पढ़ो, और नमाजी इंसान बन करके रहो। नमाजी इंसान बन करके रहो, सिर्फ नमाजी बन करके ना रहो। नमाज तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है। जो रसूल आजम की तौहीन करते हैं, वो कहाँ इंसान है? नमाज पढ़ो, लेकिन नमाजी इंसान बन करके रहो। मैं तुमको एक वाकया बताता हूं, मदीना शरीफ का है। गालिबन एक ही मोहल्ले में दो औरतें रहती थी, एक ही मोहल्ले में दो औरतें रहती थी। एक बदकारी में मशहूर थी और एक नेकूकारी में मशहूर थी। आपने सुना मैंने क्या कहा? एक बहुत बदकार थी, और उसकी बदकारी का चर्चा था कि ये बहुत बदकार है, यानी फाहिशा है। फाहिशा, फासिका, फाजिरा, गुनहगार, सियकार, बदकार चर्चे थे। और उसी मोहल्ले में एक औरत थी जिसके नमाज, तकवा, परहेजगारी, सलाह, फलाह, भलाई, नेकूकारी सब शोहरत को थी। आपको मालूम है कि नेक औरत उसके मुकद्दर में जन्नत लिख चुकी थी, और जो बदकार औरत थी उसके मुकद्दर में दोज़ख। नेकूकार के लिए अल्लाह ने जन्नत लिख दिया था, बदकार के लिए अल्लाह ने जहन्नम लिख दिया था। एक दिन की बात बताऊं, नेकूकार औरत कहीं टूर के लिए निकली, सफर करने के लिए निकली। घर में एक बिल्ली पाल के रखा था, बिल्ली को बांध दिया। जब ये निकली, हफ्ता भर नहीं आई, बिल्ली बंधी रह गई, भूख और प्यास से मर गई। ये तो नेकूकार औरत का हुआ हाल। उसने एक बिल्ली को अपने घर में पाल रखा था,
बांध के निकली, हफ्ता भर का टूर था, लौट के आई तो मालूम हुआ बिल्ली भूखी और प्यासी रह करके मर गई। और बदकार औरत का हाल सुनो, वो गलियों में चल रही थी, एक कुएं के पास से उसका गुजर हुआ, देखा कि एक कुत्ता है, प्यासा था और कुएं की जगत को जबान से चाट रहा है, कुएं की जगत को जबान से चाट रहा है। वहां रस्सी भी रखी थी, वहां डोल भी रखी थी, डोल रस्सी लेकर के उसने कुएं में डाला, रस्सी छोटी पड़ गई, पानी तक नहीं पहुंची, डोल पानी निकालने से कामयाब नहीं हुई। उसने कहा अब मैं क्या करूं, इधर देखा उधर देखा, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नीचे ऊपर सब देखा, कहीं रस्सी का कोई इंतजाम नहीं, रस्सी छोटी। उसने सोचा मैं क्या करूं, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे उस बदकार औरत के, हुस्न की मलका थी, उसने बाल को पूरा जड़ से काटा, बाल को जड़ से काट दिया, हुस्न को आग लगा दी। एक औरत से पूछो बाल गिर जाए तो लगता है बुखार आ जाता है, मुफ्ती साहब दुआ कर दो बाल न गिरने पाए। उसने पूरे बाल को जड़ से काट के खत्म किया और इतनी मोटी मोटी उससे रस्सी बट करके बनाया और डोल की रस्सी पे फिर जोड़ लगा करके कुएं में डाला, पानी निकाला और कुत्ते को बुलाया, आ इसे पी ले, आ इसे पी ले, उसे पिला दिया। रब ने फैसला कर दिया अब ये जन्नत में जाएगी। पहले बिल्ली वाली जन्नती थी और ये दोज़खी थी, अब बिल्ली वाली को अल्लाह ने लिख दिया कि ये दोज़खी है और ये बदकार औरत जन्नती है। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में, मौला तूने तो पहले इसका उल्टा लिख के रखा है, पहले तूने इसका उल्टा लिख के रखा है, बिल्ली वाली को तूने जन्नत लिखा है और इस बदकार औरत को तूने दोज़ख लिखा, मैं क्या करूं, किसको किधर शिफ्ट करूं, बोगी बदल गई, एक जनरल है एक एसी है, किधर कर दूं। अल्लाह ने फरमाया जनरल वाले को एसी में डाल दे, एसी वाले को जनरल में डाल दे, जन्नती को जहन्नमी में शिफ्ट कर दे, जहन्नमी को जन्नती में शिफ्ट कर दे, जगह बदल दे, ट्रांसफर कर दे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, क्या पल्ले नहीं बात पड़ी क्या, थोड़ा सा इशारा दूसरा कर दिया, जनरल बोगी वाले को एसी में शिफ्ट कर दे और एसी वाले को जनरल बोगी में शिफ्ट कर दे। जिसकी जन्नती औरत जो थी, जो उसकी सीट थी, बर्थ थी, उसकी जगह पे बदकार को ला दे और जो बदकार की जगह थी उसे ले जा करके जन्नती को पहुंचा दे। मतलब ये हुआ कि नमाज का वो मयार नहीं है जो इंसानियत और अखलाक का मयार है, नमाज का वो रुतबा नहीं है जो इंसानियत का मतलब है, नमाज का वो रुतबा नहीं है जो अखलाक का मतलब है। अखलाक तुम्हारे सबसे आला है अखलाक। इसीलिए रब ने जब अपने नबी को भेजा तो हुस्न और जमाल के साथ, कुरान फरमाता इन्नका लअला खुल्किन अजीम, ऐ महबूब तुमको हमने बहुत अच्छा इंसान बना करके भेजा है। इन्नका लअला खुल्किन अजीम, ए महबूब हमने तुम्हें बड़ी अच्छी आदतों वाला बनाया है। महबूब कितनी अच्छी आदतों वाले थे, कितनी अच्छी आदतों वाले थे, इतनी अच्छी आदतों वाले, कुर्बान जाओ उस नूर वाले आका पर। मेरे आका कितने बेहतर थे, कितनी मुस्कुराहट थी, बुरों के साथ कैसे सलूक करते थे। ताइफ में ताइफ वालों ने इतना नबी को मारा, जिस्म लहू लहान हो गया, दांत शहीद हो गया, जूता मुबारका खून से भर गया। फरिश्ता आया, अर्ज किया ऐ रहमतुल लिल आलमीन, आप दुआ कर दें इनके लिए, बद दुआ कर दें, अभी पहाड़ियों को मिला दूं सब चकनाचूर हो जाएं। नबी करीम ने फरमाया मैं इस जमाने में रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आया हूं, मैं इनके लिए दुआ और बद दुआ नहीं कर सकता। मेरे नबी इंसानियत के इस आला मकाम पे थे, दांत टूट रहा है, शहीद हो रहा है, खून लहू लहान हो रहा है, जूते भर जा रहे हैं, मगर मेरे नबी बद्दुआ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नबूवत का ये आला मकाम होता है और ये अखलाक होता है। दुरूद पाक पढ़ो, दो वाक़े नबी की इंसानियत और खुल्क़ अज़ीम पे बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिनल करीम व रसूलिनल अज़ीम व हबीबिनल फ़क़ीम व सल्ली व सल्लिम या मौलाया अला जमी अंबियाइकल किराम व रसूलिकल फ़िक़ाम व अला कुल्लि मन लदैहिम ला सियमा अला सय्यदिनल करीम अश-शेख़ अब्दुल क़ादिर अल-जीली अल-हसन अल-हुसैन अल-बगदादी व अला ख़्वाजा मुईनुद्दीन अल-अजमेरी व अला जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात अल-अहयाए मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात। हज़रात और सामीन सामीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और कैरेक्टर का जरा मुलाहाजा करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुन के चले जाओ, उसे अपनी जिंदगी में अपनाओ। एक बच्चा है, बाप का इंतकाल हो चुका,
चचा बड़ा मालदार है। एक बच्चा है, मदीने की बात है, बच्चे के पास माँ है, माँ और बेटे सिर्फ दोनों हैं और तीसरा कोई नहीं। गरीबी ने उसके झोपड़ी में बसेरा डाला। गुर्बत का ये आलम कि सुबह को खाए तो शाम को नहीं, शाम को खाए तो सुबह को नहीं। इस तरह से गुर्बत ने पांव पसारा था कि मजबूरियां और बेबसियां, बेकसियां और बेसहारापन हर तरफ घर में छाए हुए था। माँ के कपड़े जगह जगह से फटे थे, कहीं पेट दिख रहा है, कहीं रान दिख रही है, कहीं कंधा दिख रहा है, कहीं सर दिख रहा है। छोटा सा बच्चा 8-10 साल का। माँ, चचा बड़ा मालदार है, मैं चचा के पास जाऊंगा और कहता हूं कि तू मेरी माँ को एक नई चादर दे दे। मेरी माँ का बदन झलकता है, चमकता है, दिखता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा, बेटे वो मेरा देवर है, मैं जानती हूँ, तेरा चचा है, मैं जानती हूँ, बड़ा जालिम किस्म का इंसान है, बड़ा बखील किस्म का है, वो तुम्हें चादर नहीं देगा। कहा कुछ भी हो माँ, मैं जाऊंगा। कहा ठीक है बेटा, तू जा, लेकिन एक काम करना, तुम ऐसे रास्ते से न जाना जिस रास्ते से मोहम्मद मिल जाएं, मैंने सुना है वो जादूगर हैं। माँ ने क्या कहा, बेटा जा जा, जरूर जा, लेकिन ऐसे रास्ते से मत जाना, सहने तैयबा से मत जाना, सहने मदीना से मत जाना, मस्जिद नबी के करीब से मत गुजरना, इसलिए कि मैंने सुना है वहां मोहम्मद नाम का कोई शख्स रहता है, वो जादू कर देता है, कहीं तुम भी उसके जादू के शिकार न हो जाओ, बुतों की पूजा छोड़ करके उसके दीन और धर्म के पुजारी बन जाओ, उसके करीब जाने की कोशिश न करना। कहा माँ ठीक, कोई बात नहीं, मैं तो चचा के पास जा रहा हूँ, मैं रास्ता काट के जाऊंगा मदीना तैयबा का और मोहम्मद का रास्ता काट के जाऊंगा। पहुंचा चचा के पास, चचा से कहा, चचा मेरी माँ, उसका बदन चादर फटी, बदन दिख रहा है, झलक रहा है, चमक रहा है, एक मुझे चादर दे दे। कहा जा जालिम, मैंने दौलत कमाई है अपने लिए, तेरी माँ के लिए। बच्चा रोता हुआ गया था, रोता हुआ चला रहा है, अभी घर नहीं पहुंचा था, सहने मदीना के करीब ही था। एक शख्स ने बुलाया, कहा बेटा इधर आ। क्या हुआ, क्यों रो रहा है, रोने की क्या वजह? अपना सारा माजरा कह सुनाया। बाप का इंतकाल हो चुका है, गरीबी हमारे आंगन में बसेरा डाल के रखी है, माँ के कपड़े फटे हुए हैं, मैं चादर मांगने के लिए चचा के पास गया था, चचा ने सिरे से इनकार कर दिया, मना बोल दिया। कहा जाओ, चादर तुम्हारी माँ के लिए मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। मैं चला है, अब मैं चादर किधर पाऊं, मैं अभी कमाने की उम्र नहीं रखता, किधर जाऊं? उस शख्स ने कहा सुन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कहा वो क्या? कहा सहने मदीना दिख रहा है, वहां चले जाना, पूछना किसी से मोहम्मद कौन है, मोहम्मद के करीब जाना, उससे चादर मांगोगे वो चादर दे देगा। अरे ठीक तो कह रहे हो, लेकिन मेरी माँ ने मना करके रखा है, बोल के रखा है कि सहने मदीना के करीब से मत गुजरना, अगर मोहम्मद के करीब से जाओगे तो हो सकता है कि तुम पर उसका जादू चल जाए। कहा ठीक है तुम जाओ, जादू नहीं चलेगा, मोहम्मद से जाना, चादर मांगना और कहना मोहम्मद में तुम्हारा कलमा पढ़ने के लिए नहीं आया। गया वो बच्चा, सहने तैयबा में पहुंचा, साहबा से पूछा मोहम्मद कौन? कहा वो देखो तारों के बीच में चांद की तरह से झिलमिला रहे हैं, जगमगा रहे हैं। पहुंचा, कहा मोहम्मद मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मेरी माँ ने मना बोल दिया। बच्चे सच्चे होते हैं, मेरी माँ ने मना बोल दिया है, मैं तेरे पास नहीं आता। रास्ते के एक मुसाफिर ने मुझे रोक करके तुम्हारे पास भेज दिया, मगर मैं तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा। कहा फिर क्यों आया बेटा, क्या जरूरत है? कहा मुझे एक चादर चाहिए। कहा मुझे एक चादर चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी कंधे पर नूरानी चादर सरकार ने उतारा और बच्चे को उड़ा दिया। सरकार ने अपनी मुकद्दस चादर को अपने कंधे से उतारा और उस बच्चे को उड़ा दिया। कहा बेटा ले जा, अपनी माँ को दे देना। वो लेके आया, कहा वो चादरे नबी महक रही थी, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए। महकती हुई चादर लेकर के बच्चा माँ के पास पहुंचा। माँ ने कहा बेटा ये चादर तेरे चाचा की नहीं है, ये तो महकती हुई चादर है, किधर से लेके आया? कहा माँ न पूछ, तूने मना किया था मोहम्मद के पास मत जाना। चादर जब चाचा ने नहीं दिया तो मोहम्मद के पास पहुंच गया। मगर माँ कुर्बान जा, तेरी नसीहत मुझे याद है, मैंने कलमा नहीं पढ़ा और मैंने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ता, चादर दे दे। मोहम्मद ने मुझे नूरानी चादर अपने कंधे की उतार के दे दिया। माँ ने कहा बेटा अब तो कलमा पढ़ ही लेना चाहिए। माँ ने कहा बेटा अब तो चादर मिल गई है, जो मेरा अपना नहीं देता है वो मोहम्मद दिया करते हैं।
वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये लोग जब मेरे पास गए थे, मैंने वो साहब तो ये कह रहे थे कि मुफ्ती साहब को हम लोग 1.5 घंटा बोलना। अरे हमने कहा यार मैं तकरीर तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलता। बम्बई में मैं कितनी रातें मुहर्रम का प्रोग्राम मैं आज 24 साल से एक ही जगह पे करता हूँ, खड़क मस्जिद, डामर गली, बकर कसाई मस्जिद। सैयद आले मुस्तफ़ा साहब क़िबला अलैहि रहमा वहाँ के कसाई हजरात को बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। और सैयद आले मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अहसनुल उलमा की क़याम गाह भी बकर कसाब मस्जिद खड़क में ही थी और वहीं बैठा करते थे। एक ज़माना वो था कि बम्बई में उसी बकर कसाई मस्जिद से ही फतवे जारी हुआ करते थे और बम्बई में कोई दूसरा दारुल इफ्ता नहीं था। वहीं मुफ्ती बैठते थे और पूरे शहर बम्बई नहीं, पूरे आल महाराष्ट्र में फतवा जारी किया जाता था। तो मेरे अजीज, ये नबी के अखलाक हैं, नबी के कैरेक्टर हैं जो जवानों को, बूढ़ों को अपनाने की जरूरत है और बूढ़ों से ज्यादा जवानों को अपनाने की जरूरत है। बूढ़ों से ज्यादा जवानों को अपनाने की जरूरत है। और आज का जवान देख, मैं बताऊं तुमको, दांत नहीं है, गोश्त नहीं खाएगा, कौन सा कमाल। अरे बढ़िया बढ़िया दांत हो फिर भी ना गोश्त खा, दांत हो फिर भी गोश्त ना खा, तब तो कमाल है। और दांत ही नहीं तब गोश्त क्या खाएगा। अगर तुम्हें पाकी और पारसाई और इंसानियत बुढ़ापे में दिखी तो क्या कमाल है। इंसानियत तो तुम्हें जवानी में दिखनी चाहिए। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं है। बुढ़ापा भी गनीमत, गर जवानी जा चुकी, ये बुढ़ापा भी न होगा मौत जिस तम आ गई। तो जवानी में अगर तुम कुछ परहेजगार बन जाते हो तो बड़ी बात होगी। बुढ़ापे में तो भेड़िया भी परहेजगार हो जाता है, बुढ़ापे में भेड़िया भी परहेजगार हो जाता है। अय्याशी करना बंद कर दे जवानी में, तब तो कमाल की बात है। इधर उधर झांकना ताकना जवानी में बंद कर दे, तब तो बड़ी बात है। बुढ़ापे में जब कुछ रह ही नहीं जाता तब क्या देखेगा। तेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं तो क्या तू देखेगा। जब बुराई की तेरे अंदर ताकत ही नहीं तब क्या तू बुराई क्या करेगा। आज कंगना पहनना छोड़ दे, आज बुंदी पहनना जवानों छोड़ दो, आज लंबी लंबी जुल्फे रखना छोड़ दो, आज तुम जो है फैशन करना छोड़ दो, आज तुम नबी के गुलाम और दीवाने बन जाओ और तुम वो शौक पैदा करो जो हजरत हंजला ने दिया था और जो करबला में रह करके इमाम अली मुकाम ने पैगाम दिया था। जवानों, तुम ही से इस्लाम है। तुम अगर पनपोगे तो इस्लाम पनपेगा, तुमको ताकत आएगी तो इस्लाम को ताकत आएगी। तुम हरे भरे रहोगे तो यकीनन इस्लाम हरा भरा हो जाएगा और अगर तुम बुरे हो जाओगे तो इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तुम्ही जवानों से इस्लाम को ताकत मिला करती है, तुम्हारी ही जवानी से इस्लाम को ताकत मिला करती है। ये जवानी जवानी होती है, बुढ़ापा से हजारों गुना अच्छी हुआ करती है जवानी। लेकिन जवानी जाने के बाद पेशाब कहीं बाहर आ रहा है, कहीं टॉयलेट बाहर आ रहा है, कहीं वजू टूट रहा है, कहीं रो रहे हो, कहीं आंख कमजोर हो गई, कहीं दांत टूट गया है, तरह तरह की परेशानी आएगी तो क्या कहोगे, अल्लाह 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 अल्लाह। अरे आज जवानी में अल्लाह अल्लाह कर और दुनिया के सारे महबूबों को छोड़कर महबूबे दो आलम का गुलाम बन जा। सारे दुनिया के महबूब आवारा महबूबों को छोड़ दे, आवारा महबूबों को छोड़ दे और उस महबूब का गुलाम बन जा जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। मग़ज़े कुरान जाने ईमान रूहे दीन, डॉक्टर इकबाल ने कहा है, मग़ज़े कुरान जाने ईमान रूहे दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। कुरान का गूदा ईमान की जान, दीन की रूह, कुरान का गूदा ईमान की जान, दीन की रूह मोहम्मद अरबी की मोहब्बत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और कि मोहम्मद से दगा तूने तो हम टेढ़े हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम टेढ़े हैं।
दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं जानता हूँ आप लोग नई झलक नई चमक को देखने के लिए और सुनने के लिए तड़प रहे हैं, वो वक्त आ रहा है। मैं सब इसाले सवाब करता हूँ जनाब हाजी मरहूम मोहम्मद खलील की रूह को, और इस गांव के जितने मरहूमीन हैं और मरहूमात हैं सबको इसाले सवाब करता हूँ। अपनी वालिदा, अपने वालिद और आप सब के वालिद, पूरी कायनात के वालिद, कुल उम्मते रसूल, जितने हाजरीन हाजरा सामीन सामियात, पूरे इलाके कुर्बो जवार कुल उम्मते रसूल के मरहूमीन मरहूमात के लिए दुआ करता हूँ। बिलखुसूस गौसुल वरा के सदक़े व तुफ़ैल हाजी खलील कुरैशी और उनकी अहलिया मोहतरमा के लिए इसाले सवाब की बज़्म है। मौला मरहूमीन के दराजात में तरक्कियां अता फरमा दे। आओ मैं रसूल के अखलाक बताता हूँ। रसूल के अखलाक की एक हदीस सुना, दूसरी हदीस सुनाता हूँ। एक बुढ़िया है, तकरीबन 80 साल की उसकी उम्र हो चुकी, मक्के में रह रही है। क्या मुझे हंसी आती है इस बातें को पढ़ करके, और जब भी सुनाता हूँ कहीं तो मुझे हंसी आती है। एक बुढ़िया तकरीबन 80 साल की उम्र हो चुकी है। बोरिया बिस्तर, बेटा सुनो ध्यान से, बोरिया बिस्तर चादर कंबल तकिया लोटा गिलास प्याला कटोरी सबको एक गठरी में बांटा। गठरी जानते हैं ना? बुढ़िया गठरी लेकर के घर से बाहर निकली और अपने चबूतरे पे बैठी, सारा सासा लेकर। कोई आया, पूछा बुढ़िया किधर जा रही है? कहा मक्का छोड़ के भाग जाऊंगी। कहा क्यों? कहा एक मोहम्मद नाम का शख्स नौजवान है जो जादूगर है, कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर उसका जादू माज़ल्ला चल जाए, और मेरे बाप दादा जिस बुत की पूजा करते थे मैं भी करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो बुतों की पूजा हमसे छुड़ा। मैं अपने बुतों को भी लेके जा रही हूँ, जिधर जाऊंगी वहीं उसकी पूजा करती रहूंगी, कहीं मोहम्मद न मिल जाए। जो भी आ रहा है बुढ़िया उससे कह रही, बुढ़िया उससे कह रही। एक आया, कहा बुढ़िया क्यों भाग रही है? कहा मोहम्मद के डर से। कहा ये बोझ इतना लंबा चौड़ा लेके जा पाएगी? कहा तेरे से क्या वास्ता, उठा दे मेरे सर पे रख दे, मैं लेके चली जाऊंगी। कोई मक्के में उस बुढ़िया की गठरी को उठाकर बुढ़िया के सर पे रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। हुस्न इत्तेफाक हसीने दुआलम रहमतुल लिल आलमीन का गुजर हो गया। मेरे आका उसी गली से गुजरने लगे, उसी बुढ़िया के रास्ते से जिस गली और मक्के को छोड़ के बुढ़िया भागे जा रही थी। करीब पहुंचे, बुढ़िया से पूछा माँ क्या हुआ? कहा बेटा बुढ़ापा आ गया, बुतों की पूजा करते करते। मोहम्मद नाम का एक नौजवान है जो कहता है बुतों की पूजा छोड़ दे। मैं इस डर से भागी जा रही हूँ मक्का छोड़ करके कि कहीं मैं अपने बुतों को न छोड़ दूं। मैंने ए नौजवान अपने गठरी में बुतों को भी रख लिया है, भाग रही हूँ, लेकिन मेरी गठरी कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। कहा मैं उठाता हूँ माँ। मेरे आका ने फरमाया, नबी अरबी ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया बुढ़िया मैं उठाता हूँ। रसूल गए, कहा तुम हाथ मत लगाओ। मेरे आका ने गठरी को उठाया, कहा माँ गठरी बड़ी वजनी है, तू लेके नहीं जा पाएगी। कहा बेटा तू न जाने कौन सा जमान आ गया, इतनी रहम कर रहा है, इतना रहम कर रहा, तरस खाता है। औरों से कहा गठरी उठा दे, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ, और तू कहता गठरी बड़ी वजनी है, इससे क्या तुमको मतलब? सरकार ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया बुढ़िया माँ किधर जा रही है, कितनी दूर जा रही है? अगर तू कहे तो गठरी तेरे सर पे रखने के बजाय मैं अपने सर पे रख के पहुंचा दूंगा। बुढ़िया ने कहा बड़ी अच्छी बात है बेटा, मेरे भतीजे जरा अपने ही सर पे रख के बुढ़िया को पार करा दे, मोहम्मद से बचा ले। कहा बुढ़िया को पार करा के मोहम्मद से बचा ले, और मैं चल रही हूँ। बुढ़िया भी चल रही है, रसूल आजम भी चल रहे हैं। उस आबादी में पहुंचे, उतारा गठरी को, कहा माँ सलाम कबूल करो, मैं जा रहा हूँ। कहा बेटा मक्का छोड़ के आया मोहम्मद की वजह से, मक्का छोड़ के आया मोहम्मद की वजह से, इसलिए कि मोहम्मद सबसे बुरा है, वो हमारे बुतों को छुड़ा रहा है। तू अपना नाम बता के जा, तू अपना नाम बता के जा, मैं सबसे आबादी में कहूंगी अगर मोहम्मद जादूगर भी है तो इतना अच्छा जवान भी है जो बुढ़िया की गठरी को अपने सर पे रख लिया करता है। कहा अरे माँ मुस्कुराए, कहा माँ जिस मोहम्मद के डर से तूने मक्का छोड़ा वो मोहम्मद मैं ही तो हूँ, जिस मोहम्मद के डर से तूने आबादी को छोड़ा है वो मोहम्मद मैं ही तो हूँ।
कहा बस करो तेरा जादू चल गया, बस करो तेरा जादू चल गया। पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह और बुतों की गठरी को उठा के फेंक दिया। नबी की दीवाना बन गई और साथ ही में मक्का आकर के रवाना हो गई और बस गई। पूरी जिंदगी नबी की गुलाबी में गुजार दिया। दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज, ये मेरे नबी के अखलाक और नबी की इंसानियत है। इतने अजीम इंसान बनने की कोशिश करो, इतने अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। और नबी के सहाबा का भी हाल यही था। बस थोड़ी देर बात और करूंगा, आप हजरात अंगड़ाइयां न लें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह अपनी बातों को कंप्लीट कर रहा हूं और फिर मैं आप लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक जिन्हें चाहेंगे उनसे खिदमतें लेते रहेंगे और ये आपको सुनाते रहेंगे। आप जानते हो मैं बहुत ज़्यादा तकरीर नहीं करता। ये मरहूम मोहम्मद खलील हाजी साहब और उनकी मरहूमा हाजिन साहिबा की मोहब्बत है जो मैं आया, वरना आज की रात हाफिज जी बैठे हुए जानते हैं। मैंने 1 नवंबर को ही उनको बताया कि 17 नवंबर का मेरा प्रोग्राम बस्ती पक्के पे है। मेरा प्रोग्राम वहाँ था, इसराइल भाई गए थे तो मैंने उनसे कहा भी था कि मेरा प्रोग्राम बस्ती में है। मैं उनसे किराया ले चुका था। और जानते हो ना, बाहर कोई जाता है तो हमारी रोजी रोटी भी हुई, नजराने भी आदमी कह देता भैया कितना देते हो, ये सब बातें कर लेता आदमी। लेकिन मैं खलील भाई की मोहब्बतों को कभी ठुकरा नहीं सकता। मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, स्टेज पे नहीं कह रहा हूं, सब जानते हैं। इस गांव के 2 लोग जाया करते थे, एक मरहूम हाजी एक सलीम खान साहब और एक हाजी खलील कुरैशी साहब। ये दोनों जाया करते थे और मुझसे यूं मिला करते थे। बहुत प्यार दिया करता था, बहुत प्यार दिया करता था। कोई हाजी साहब प्रोग्राम नहीं करते थे, अगर मुफ्ती साहब नहीं है तो प्रोग्राम नहीं होगा। और अल्लाह का फजल हुआ, उनकी नमाज जनाजा मैंने ही पढ़ाया और मरहुमा हजिन साहिबा की भी जनाजे की नमाज मैंने ही पढ़ाया। तुम अच्छे इंसान बन जाओ और अपने घर वालों को अल्लाह के रसूल ने यही सिखाया कि बेटा अपने माँ बाप के साथ इंसान बन के रहे, बेटा अपने माँ बाप के साथ इंसान बन करके रहे। कुरान ने कहा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को झिड़को नहीं। अगर नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, माँ बाप को झिड़कते हो, मैं सच बताता हूँ रसूल कौनैन की सैकड़ों हदीसें हैं, बगैर माँ बाप को राजी किए हुए अल्लाह राजी नहीं होता। इंसान ऐसे बनो कि माँ को भी राजी करो, इंसान ऐसे बनो कि बाप को भी राजी बनो। मोहम्मद अरबी से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह आप कैसे इंसान हैं, अपनी माँ के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कुर्बान जाइए। मुस्कुराहट आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोचता हूँ काश मेरी माँ जिंदा होती, काश, सरकार फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं तहज्जुद की नफल की नियत बांधा होता और मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं तड़प कर नमाज को छोड़ देता और माँ के कदमों में जाता। रसूल फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता होता और बुलाती मेरी माँ मोहम्मद, तो नमाज को तोड़ देता और मैं अपने माँ के कदमों पे जाता। ये इंसानियत का पैगाम मेरे रसूल ने दिया है, एक बेटे को अपनी माँ और बाप के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। आज इंसान और हर बेटा ये देखे क्या मैं अपनी माँ और अपने बाप के साथ ऐसा इंसान बन करके रह रहा हूँ। अगर तुम ऐसा ही इंसान बन करके रह रहे हो तो तुम्हारा कहना बजा होगा रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा कहना बजा होगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और अगर तुम अपने माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं करते तो तुमने रसूल को भी छोड़ दिया, तुमने गौसे आजम को भी छोड़ दिया। हजरत मौलाए कायनात मौला अली हैदर इकरार शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से मस्जिद को जा रहे थे। एक चूंटी बीमार थी। अब बताओ, हमें तो पता ही नहीं रहता चूंटी कब बीमार है कब नहीं। अरे भाई कौन सी आला वाली मशीन लेके आए कि उसका ब्लड प्रेशर ना पड़े। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर इकरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से मस्जिद को जा रहे, एक बीमार चूंटी थी, दबा दिया, दब गई, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। चूंटी ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद किया, मौला अली को कयामत के दिन अल्लाह मेरे सामने पेश करना, मैं चूंटी को माफ नहीं करूंगी। चूंटी कहती है अल्लाह मैं अली को माफ नहीं करूंगी, एक तो मैं बीमार, दूसरे इसने मुझे कुचल दिया। अल्लाह ने फरमाया मैं अली को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया अली चूंटी के पास जाओ। अली चूंटी के पास गया, कहा चूंटी क्या हुआ, तुम्हें तकलीफ पहुंची है?
उठाया, उस पे हाथ को फेरा और तू दुरुस्त हो जा, दुरुस्त हो जा, चूंटी दुरुस्त हो जा, दुरुस्त हो जा। देखा कि इतना प्यार किया तो अली ने कहा, ये चूंटी तू मुझे माफ कर दे, मैंने अनजान में तुझे कुचला है, जानबूझ के कुचला नहीं है, अगर तू नहीं माफ करेगी तो मैं यही जिंदगी गुजार दूंगा। चूंटी ने कहा, ए अली मैंने तुझे माफ किया। गैब से आवाज आई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाँ अली अब चूंटी ने माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयदुत ताइफा वलियों की जमात के सरदार हैं, बस्ताम के रहने वाले हैं। हमदान गए, हमदान एक कस्बा है बस्ताम से काफी दूरी पे, सैकड़ों मील की दूरी पे है। वहां गए, वहां बीमार हो गए। हकीमों ने उनका इलाज बताया, जाफरान और तरह तरह की दवाएं, उसमें गुड़, धेली भी बताया, ये सब दवाएं बताया। उन्होंने दवा किया, बीमारी की, और थोड़ी सी दवा बची तो अपनी पगड़ी के कोने में बांध लिया, पगड़ी के कोने में बांध लिया। अरे भाई परस थोड़ी इस तरह का था उस जमाने में, मुनव्वर साहब जैसा रख रहे हैं परस, ऐसा परस थोड़ी था। वो पगड़ी में बांध लिए और लेके चले आए। जब घर पहुंचे अपनी बीवी के सामने पगड़ी को खोला, कहा इसमें दवा निकालो। बीवी ने कहा इसमें एक चूंटी भी। कहा अल्लाह अकबर, मैंने एक चूंटी पे जुल्म किया, अब फिर से बांध दो इस चूंटी को, मैं बस्ताम से इसे हमदान ले जाऊंगा। बायजीद बस्तामी उस चूंटी को फिर लेकर के उसके घर तक लेके गए। ये इंसाफ होता है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। मैं अपनी बातों को एंड कर रहा हूँ, टोटल एंड कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। रसूलुल्लाह का जमाना है, एक बुढ़िया है जिसके घर में कोई नहीं, बिल्कुल बुढ़ापा, कोई बुढ़ापा में कोई नहीं है। कौन झाड़ू लगाएगा, कौन पोछा लगाएगा, कौन पानी लाएगा, कौन चूल्हा जलाएगा, कौन खाना बनाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना जाते थे, रात को झाड़ू लगाते थे, पानी लाते थे, आटा गूंथते थे, रोटी बनाते थे, बुढ़िया को खिलाते थे, चले आते थे। कुछ दिनों तक करते रहे। एक दिन गए तो देखा झाड़ू भी लगा, पोछा भी लगा, बर्तन भी मजा, सब कुछ, रोटी भी तैयार। बुढ़िया से पूछा माँ क्या हुआ? कहा मैंने खा लिया। कहे खा लिया? पानी भर दिया? किसने किया? कहा एक बूढ़े आदमी आए थे जो तुमसे पहले कोई करके चले गए। कहा कौन था? कहा मैं नहीं जानती कि कौन है। हजरत उमर कहते हैं मैंने सोचा अगली रात ताक लगाऊंगा, अगली रात टोह लगाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, कहीं छुप करके पता लगाऊंगा, देखूं मुझसे पहले कौन बुढ़िया की खिदमत करने के लिए आता है। हजरत उमर कहते हैं मैं ताक में लगा तो देखा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे जो बुढ़िया के घर में झाड़ू लगा के जा रहे थे। ये अखलाक है, ये इंसानियत का पैगाम है। ये नहीं मैं में तुमने पूरा आबादी जला दिया, मैं में तूने पूरे कस्बे को आग लगा दिया, मैं में तूने पूरे खानदान को जला दिया। आज घर का मालिक कहता मैं मालिक हूँ। घर के मालिक बनकर के जिंदगी मत गुजारो, घर के माली बनकर के जिंदगी गुजारो। जो घर का माली बनकर के जिंदगी गुजारता है वो घर के सारे अफराद को पानी भी सैराब करता है और सारी क्यारियों में पानी भी भरता है और हर फूल की रखवाली भी करता है। मालिक बनकर के रहोगे तो इनको भी तंग करोगे, उनको भी तंग करोगे, इनको भी तंग करोगे, उनको भी तंग करोगे। तो मालिक बनकर के ना रहा करो, माली बनकर के रहा करो। जब तुम घर के माली बनकर के रहोगे तो तुम्हारा घर हरा भरा रहेगा और गुलो गुलजार बनकर के रहेगा। ये अबू बकर थे, ये उमर थे, ये अली थे, ये बायजीद बस्तामी थे। ये सारी चीजें हैं, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बस मैं इतना ही इंसानियत का पैगाम तुम्हें दे करके जाता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इंसानियत के रास्ते पर और नबी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सच्चा और पक्का गुलामे मुस्तफ़ा बनाए। इस महफिल नबवी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मरहूमीन की बारगाहों में खराज अकीदत और गुलदस्ता अकीदत व मोहब्बत के तौर पर पेश करता हूँ। मेरी जानिब से अल्लाह उनकी बारगाहों में कबूल फरमाए और कुल उम्मत रसूल की बारगाहों में पेश करता हूँ, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।